अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कर रहे हैं क्लास नंबर 12 में पैरेलल डायमेंशनल टूल और स्ट्रेट लाइन कनेक्टर टूल के बारे में बात करेंगे। इनमें जितने टूल हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट। इधर एक रेक्टेंगुलर टूल ले लेते हैं। सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर टूल लिया हमने। तो अब ये पैरेलल टूल की कहते हैं इसका यूज़ ये है कि आप इसकी हम लेंथ और विड्थ की मतलब मेजर कर सकते हैं। हमें ये देखेंगे, इस तरीके से मैंने इसको होल्ड करके ड्रैग किया और ऊपर की तरफ क्लिक करके अब इसकी इसमें हॉरिजॉन्टली इसकी हमने विड्थ निकाली है 173.57 मिलीमीटर। ये मिलीमीटर में आई है इसकी विड्थ। तो हम इसको इंचेस में भी कर सकते हैं 6.83 इंचेस। तो इस तरीके से हम इसकी वर्टिकल में भी विड्थ निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने इसकी हॉरिजॉन्टली डायमेंशन और वर्टिकल डायमेंशन मतलब फाइंड कर लिया। तो अब आप इसको बड़ा करेंगे जिस तरीके से, और इसकी मतलब ये आपकी डायमेंशन भी बड़ी होती जाएगी। इसको छोटा करेंगे, इसकी डायमेंशन भी छोटी होती जाएगी। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज बारे में देखते हैं कि ये डेसिमल में, तो हम इसको फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। लाइक ये देखिए 1/2 करके 1/2 5 इंटू 1/2 होगा। तो मैं इसको 0 कर रहा हूँ, तो ये 5। इधर इंचेस में है, मिलीमीटर में भी कर सकते हैं। आप इंचेस में है तो इंचेस में, ये डेसिमल में आ गया और मैं इसको डेसिमल में रखता हूँ। और यहाँ से आप इसके 0 भी बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। अब ये इंचेस में मिलीमीटर में करते हैं, इंचेस में रखते हैं इसको। और यहाँ से इसको ऑन कर दिए तो ये आपके आगे इंचेस भी मतलब शो कर देगा, इंचेस लिखे हुए। अब हम आगे देखते हैं प्रीफिक्स के बारे में। प्रीफिक्सेस क्या चीज है? प्रीफिक्सेस हम तो अब हम प्रीफिक्सेस देखते हैं। प्रीफिक्सेस क्या चीज़ है? प्रीफिक्सेस यहाँ पे हम कोई भी चीज़ लिखेंगे तो ये इसके आगे आ जाएगा, लिखा हुआ 3.95 के आगे लिखा हुआ है। जो मैं लाइक इधर लिखता हूँ रेक्टेंगल, इसको मैंने एंटर प्रेस किया, देखें इसके आगे लिखा हुआ आ गया। अब मैं इसमें स्पेस, अब सुफिक्स अब सुफिक्स डिमेंशन, ये डिमेंशन के पीछे आएगा लिखा हुआ। लाइक मैं इधर लिखता हूँ आप इसकी विड्थ। देखें इस तरीके से ये स्पेस डालता हूँ। ये देखें इस तरीके से इसके सुफिक्स और प्रीफिक्सेस इस तरीके से लिखी हुई आ जाती है सामने। अब आगे देखिए आप, ये अब हम चाह रहे हैं कि ये रेक्टेंगल ना हम छोटा बड़ा कर रहे हैं, तो इसकी डायमेंशन चेंज हो रही है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसे छोटा जितना मजीद मतलब इसका प्रिंट मैं निकालना चाह रहा हूँ, तो ये इतना बड़ा नहीं निकालना चाह रहा, तो मैं छोटा प्रिंट निकालना चाह रहा हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं छोटा करूँ लेकिन इसकी जो डायमेंशन है इतनी ही रहे। तो इसके लिए इधर में क्लिक किए और ये ऑन है, इसको ऑफ कर दिया। अब ये देखें ये इसकी अब डायमेंशन आप देखते हैं, ये मतलब ये चेंज हो रही है और ये नहीं हो रही, क्योंकि इसके ऊपर हमने क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी चेंज की थी। इसकी भी हम प्रॉपर्टी चेंज कर देंगे तो ये भी नहीं चेंज होगी। इस तरीके से कर सकते हैं। होप आपको समझ आ गई होगी। तो चलते हैं आगे।
अब हॉरिजॉन्टल डायमेंशन ये भी सेम वैसे ही है, बस इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की निकाल सकते हैं। लाइक पैरेलल में जहाँ हम भी आप निकाल सकते हैं। इधर मैं एक और रेक्टेंगल ले लेता हूँ, इसको कंट्रोल की से कन्वर्ट टू कर दिया, एक नोट डिलीट किया, ट्रायंगल में आ गया। अब लाइक ये देखें, जो पैरेलल डायमेंशन है इसमें हम इधर की भी डायमेंशन ले सकते हैं इसकी, लेकिन जो है ना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इसमें इसकी डायमेंशन ये देखें, ये वर्टिकल की दे रहा है, ये मतलब कि ये स्ट्रेट लाइन और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की देगा। बस इसमें लिमिट आ गई आपकी। तो आगे हम आ गए एंगुलर डायमेंशन के बारे में। तो एंगुलर डायमेंशन भी इसी तरीके से हम इसमें एक लाइन का एंगल फाइंड कर सकते हैं, लाइक इस तरीके से। इसमें हमें ये एंगल दे दिया, ये इधर से आप ये टेक्स्ट है ना, इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। ये काफी बड़ा मैं इसको 6 पे कर सकता हूँ। इस तरीके से तो 54.29 डिग्रीज का एंगल इसने बता दिया। इसी तरीके से हम इसको भी फाइंड कर सकते हैं, किसी भी चीज का फाइंड कर सकते हैं। ये देखें, इसका भी इसने 35.71 डिग्री इसका एंगल बता दिया। इस तरीके से ये वाला टूल एंगल के लिए यूज होता है कि आप किसी भी चीज का, किसी भी लाइन का एंगल फाइंड कर सकते हैं। इसमें आगे आ गया सेगमेंट डायमेंशन। ये भी सिमिलर इसी तरीके से ही है, बस इसमें ये है कि हमें ट्रैक नहीं करना पड़ता। इधर एक क्लिक किया तो उसे इधर गया तो ये इसकी ट्रैक डायमेंशन बता देगा। तो लाइक यहाँ से इसको मैं ड्रैग नहीं कर रहा, इधर एक और रेक्टेंगल है, ले लेते हैं। सेगमेंट टूल से हम बस यहाँ तो ये देखें, ये लाइन इधर तक इस तरीके से, मतलब इसमें ड्रैग में करना पड़ता है आसान है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल लुक वर्टिकली बस देता है। आगे आ गया क्लॉट टूल। 3 पॉइंट क्लॉट मतलब ये टूल किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए यूज होता है। जिस तरीके से ये रेक्टेंगल है, इसको मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ, तो इधर मैंने क्लिक किया और ट्रैक कर दिया। इसको ट्रैक करके मैंने क्लिक को छोड़ा और इस तरीके से मैं इस तरफ उसको देखें, आगे ये एरो बन गया। ये पॉइंट इधर हम कुछ भी लिख सकते हैं। ट्रैक में रेक्टेंगल है इसलिए इधर मैंने रेक्टेंगल लिख दी। तो इसकी प्रॉपर्टी के बारे में आप देख रहे हैं कि मतलब कि मैंने ये लिखा है, तो ये बॉक्स इधर ऑप्शन दे रहा है, ये बॉक्स में आगे ये लिखा हुआ बॉक्स में आगे ये लाइन, आगे लाइन आ जाएगी इस तरीके से। तो सर्कल में भी आ जाएगा और सर्कल स्क्वायर में भी आ जाएगा। इस तरीके से ये लिखा हुआ आ जाता है और आप इसको बॉक्स को बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं। इसकी इधर से एरो का वहाँ आपको एरो का निशान भी चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। बस इस तरीके ये टूल इस तरीके से यूज होता है। आप इसमें काफ़ी जगह यूज भी कर सकते हैं। यहाँ पर मोस्टली कस्टमर कहते हैं कि हमें डायमेंशन चाहिए या फिर हम ये पॉइंट आउट कर देंगे, ये लाइक लोगो बनवा रहे हैं तो एम्ब्रॉयडरी में होगा, तो उसको पॉइंट आउट करना होगा, इधर एम्ब्रॉयडरी लिखते हैं। इस तरीके से आप इस टूल को यूज़ करके लिख सकते हैं। तो
आगे हम चलते हैं स्ट्रेट लाइन कनेक्टर की तरफ। ये टूल है, पहले मैं इसको इधर से कर देता हूँ और यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लिया, एक रेक्टेंगल और एक और ले लिया यहाँ पे, और इधर से एक इलिप्स टूल ले लिया। तो ये टूल स्ट्रेट लाइन कनेक्टर नोट नोट इसे कनेक्ट हो जाएगा। लाइक ये इधर आपने इसको सिलेक्ट किया तो इधर इसमें नोट शो कर दिया। अब नोट टू नोट आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये बाउंड्री के बाहर ही नोड, अंदर नहीं है। तो अंदर भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो भी आगे बताता हूँ। तो इस तरीके से अब मैंने इसको, ये जॉइंट हो गया इसके साथ। अब मैं सर्कल को हलाऊंगा तो ये लाइन ही छूटेगी, इसके साथ ही रहेगी, मतलब कि ये टूट गया, इसको उनके साथ कनेक्ट हो गया। इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को, मतलब कि ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। इसका यूज मोस्टली आप इसे डायग्राम वगैरह आप भी बना सकते हैं, या फिर आप किसी चीज़ का साइन भी बना सकते हैं। आगे देखते हैं राइट एंगल कनेक्टर। राइट एंगल कनेक्टर में देखें, ये इसमें वो स्ट्रेट लाइन था, उसमें सीधी सीधी लाइन आती है। इस ये राइट एंगल मतलब राइट की तरफ ये मूव रहता है, लाइक ये देखें। इस तरीके से ये कनेक्टर है इसके साथ। अब इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं आप, लाइक मैं इसको फॉन्ट ये कर देता हूँ, लाइक फॉर्मूला लिख देता हूँ। वर्सेस इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर, मतलब दो चीजों को ज्वाइन करके। ये इस तरीके से भी यूज हो सकता है। तो होप आपको समझ आ गई होगी। तो अगर राउंड राउंड राइट एंगल, मतलब ये भी वैसे ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। ये इस तरीके से ये राउंड हो जाए तो इसके कॉर्नर जो है वो राउंड होके कनेक्ट होंगे अब। और बाकी इसी तरीके से ही लाइक इस तरीके से ये इस तरीके से राउंड राइट एंगल राउंड कनेक्टर का यूज बस इतना ही है, कोई ज़्यादा नहीं है, बस सेम है, सिमिलर है। तो आगे एडिट एंकर। अब ये टूल है, ये बाउंड्रीज तक ही कनेक्ट हो रहे हैं, आगे ये बस ये अंदर नहीं जा रहे, आगे तक नहीं जा रहे। मैं चाह रहा हूँ ये आगे तक कनेक्ट हो, तो इसके लिए भी इसको छोटा कर लेता हूँ। इस तरीके से अब मैं चाह रहा हूँ, ये देखें, इस इधर मैंने इसको सिलेक्ट किया और डबल क्लिक किया, इसको सिलेक्ट किया, इधर डबल क्लिक किया। अब मैं अगर स्ट्रेट लाइन कनेक्टर को सिलेक्ट किया और यहाँ से ये सीधी लाइन को ये अंदर से कनेक्ट कर लें। इस तरीके से हम इनको यूज़ करके कनेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी आप कुछ भी काफ़ी चीज़ें इसमें आप बना सकते हैं, हम पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो डायग्राम वगैरह आप कनेक्ट करना चाहते हैं या कनेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा फिर इसमें भी डायग्राम होते हैं, उस तरीके से आप ये टूल यूज़ करके वो बना सकते हैं इधर। तो आई होप आपको समझ आ गई। अगर समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।